अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल मकबूल और आप देख रहे हैं सुहेल मकबूल वॉइस चैनल। नाजरीन, आप सब ये बात जानते हैं कि दुनिया का चाहे कोई भी इंसान या जानवर हो, वो अपनी लाइफ गुजारने के बाद एक दिन मर जाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई जानवर मरने के बाद भी जिंदा रहे? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मौत को भी चकमा दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। नंबर 1, कॉकरोच। नाजरीन, आप ही से ज्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि कॉकरोच एक दिलचस्प इंसेक्ट है। दुनिया की बड़ी से बड़ी तबाही भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हत्ता कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के दौरान जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो भी कॉकरोच जिंदा बच जाती हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अगर इस इंसेक्ट के 2 हिस्से भी कर दिए जाएं या फिर इसके सर को इसकी बॉडी से अलग भी कर दिया जाए तब भी ये जिंदा रह सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कॉकरोच के अंदर ब्लड नहीं होता, इसलिए इनके जिस्म में ऑक्सीजन सर्कुलेशन काफी ज्यादा कम होती है। इनका ब्रेन सिर्फ आंखों और सर में मौजूद 2 एंटीनाज को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए अगर इनका सर बाकी जिस्म से अलग भी कर दिया जाए तो भी ये हिलजुल सकती हैं और इवन इस कंडीशन में ये कुछ खाए पिए बगैर भी कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। ये वाकई में अनबिलीवेबल है। नंबर 2, चिकन। नाजरीन, इंसान समेत तमाम मेमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सर के बगैर कोई भी जानदार 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन ये जो चिकन आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इसने ये बात गलत साबित कर दी है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये मुर्गी बगैर सर के जिंदा है और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। असल में जब इसे ज़िबा किया जा रहा था तो इसकी शाहरग छुरी के नीचे आई ही नहीं थी, लेकिन सर के ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कटकर अलहदा हो गया था, जिसकी वजह से ये मरी तो नहीं थी लेकिन इसका सर धड़ से अलग हो गया था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये अभी भी जिंदा है, हालांकि इस वाक़े को 1.5 साल गुजर चुका है। इसका ब्रेन भी नहीं है लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल हेल्दी है। ये मुर्गी दिमाग के बगैर किस तरह जिंदा है ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। नंबर 3, टर्टल्स। नाजरीन, दिल ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों की बॉडी में भी मेन पार्ट का रोल अदा करता है। जब तक ये हमारे जिस्म से कनेक्ट रहता है ये अपना काम अच्छे तरीके से करता है और हम जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान के जिस्म से इस मेन पार्ट यानी दिल को बाहर निकाल लिया जाए तो ये कुछ ही मिनटों में धड़कना बंद कर देता है। इसकी वजह यह है कि इसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है और इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि टर्टल्स का दिल मुसलसल 5 दिन तक जिंदा रहता है। हत्ता कि अगर आप किसी कछुए की बॉडी से दिल को बाहर निकाल कर रख देंगे तो ये धड़कता रहेगा, हालांकि इसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती, तब भी ये 5 दिनों तक ये मुसलसल धड़कता रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी धड़कन कम होना शुरू हो जाती है और लास्ट में इसकी धड़कन रुक जाती है। नंबर 4, शहद की मक्खी। नाजरीन, हनी बीज के बारे में बहुत मशहूर है कि जब ये किसी को डस लेती है तो इसके फौरन बाद इसकी डेथ हो जाती है। वैसे तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि शहद की मक्खियां मरने के बाद भी आपको वैसे ही काट सकती हैं जैसे जिंदा होने पर काटती हैं। सुनने में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। असल में इनका नर्वस सिस्टम मरने के बाद भी काफी देर तक काम करता रहता है, इसलिए अगर आप किसी मरी हुई हनी बीज को पकड़ने या फिर इसको टच करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको दोबारा से काट लेती है। नाजरीन, इसका ये अमल वाकई हैरानकुन है। नंबर 5, सलामांदर। नाजरीन, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी जानदार के हाथ या पाँव या फिर जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाए तो वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसकी बॉडी पार्ट कटने के बाद भी वो खुद ब खुद रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। सालामांदर एक ऐसा रिप्टाइल्स है जिसके जिस्म का कोई हिस्सा कट कर अलग भी हो जाए तो इसकी बॉडी खुद ब खुद इस कटे हुए हिस्से को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। हत्ता कि इसके ब्रेन या फिर लंग्स को काट दिया जाए तो वो दोबारा खुद ब खुद कुदरती तौर पर बनना शुरू हो जाता है और ये सब करने के लिए इसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसकी बॉडी खुद ब खुद वो कटा हुआ पार्ट बनाना शुरू कर देती है। ये वाकई में बहुत अजीब है। नंबर 6, वास्प फ्लाई। नाज़रीन, वास्प फ्लाई मक्खियों की एक नस्ल होती है। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइज की तरह होती है,
लेकिन इनके बारे में एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये मक्खियां बगैर सर के भी जिंदा रह सकती हैं और उड़ भी सकती हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें इस मक्खी का सर बॉडी से अलग हो गया था। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका सर जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नॉर्मल थी। इवन कि ये अपने सर को उठाकर कहीं पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। असल में इस इंसेक्ट के 3 ब्रेन होते हैं, जिनमें से एक सर के अंदर जबकि 2 इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इन्हें गैंग्लियंस भी कहा जाता है। इनका एक ब्रेन डैमेज हो जाता है तो इसका नर्वस सिस्टम दूसरे ब्रेन के साथ मिलकर काम करता रहता है और ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ये मक्खियां वाकई में बहुत अजीब हैं। नंबर 7, नाज़रीन, ये जो क्रिएचर आप देख रहे हैं, इसे वाटर बियर कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि ये हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। ये ना सिर्फ पानी बल्कि खुश्की पर भी पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जानवर शदीद गर्मी और शदीद सर्दी दोनों तरह के टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है। इवन के वाल्गिनो और माइनस टेम्परेचर वाला पानी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा इन पर रेडिएशन और डिहाइड्रेशन भी बिल्कुल असर नहीं करती। एक और शॉकिंग बात यह भी है कि ये एनिमल स्पेस में भी जिंदा रह सकता है। ये वाकई में दुनिया पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर में से एक है। नंबर 8, जेलीफिश। नाजरीन, जेलीफिश एक बहुत ही खूबसूरत सी क्रिएचर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी होती है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा जिंदा रह सकती है और इसे कभी भी मौत नहीं आती। सुनने में तो ये बात अनबिलीवेबल लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। असल में जब ये फिश एग से जब लार्वी बनती है, इस वक्त ही खाना पीना और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और इसकी बॉडी पार्ट बनते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी जान को कोई खतरा होता है तो ये वापस अपनी इनिशियल स्टेज पर आ जाती है, यानी कि अपने आप को दोबारा लार्वा बना लेती है और ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। जब तक जेलीफिश के बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये हमेशा के लिए जिंदा रहता है। ये सी फिश सच में बहुत मिस्टीरियस है।